नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत कुछ देखा होगा। आप कहीं जाते हो, किसी शहर में या किसी गांव में, अपन किसी का पता पूछते हैं। पता पूछने के बाद क्या बोलते हैं आगे वाला कि आगे जाना, 2 गली छोड़कर तीसरे नंबर का मकान उनका है। इसी प्रकार अपन शहर में जाते हैं, शहर में पूछने का काम ही नहीं है। शहर में क्या करते हैं अपन, वैसे ही उनका पता ऐसा होता है कि नंबर लगाओ, ये नंबर है मकान नंबर, ये गली नंबर और ये। जैसे किसी ने हमें पता बताया कि यहाँ से जाना है, 17 नंबर गली में है, 17 नंबर गली में 5वां मकान। इसी प्रकार हमें किसी ने बताया कि इधर जाना 7वें नंबर गली में, इसका 8वें नंबर का मकान है। ऐसे अपने को निर्देशांक ज्यामिति धीरे धीरे इस प्रकार से हमें पता चली। इससे आगे अपन और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अपन ने देखा, अपन एग्जाम हॉल में बैठते हैं। एग्जाम हॉल में बैठते हैं। एग्जाम हॉल में बैठने का जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, वो सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है? सीटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट होता है। अपना कोई भी, जैसे यहाँ कोई एग्जामिनर है, वो अपने को बताएगा कि इस सीधी लाइन में तीसरे नंबर की सीट आपकी है, या इस लाइन में पीछे 1 नंबर वाली सीट आपकी है। इधर जाओ, जैसे इसको एक ए फॉर एप्पल, बी और एक लाइन सी, एक लाइन डी। अपने को बोल दिया कि डी में 4थे नंबर की सीट आपकी है। इसी के आधार पर निर्देशांक ज्यामिति का विकास हुआ, निरूपण हुआ। और एक गणितज्ञ थे रेने देकार्ते का मानना था, आजकल युवा लोग क्या करते हैं, लेट नाइट तक या लेट सुबह तक उठते हैं। उनका यही मानना था, ये भी लेट सुबह तक उठते थे। ये आलसी नहीं थे, लेकिन इनका मानना था कि बिस्तर में पड़े पड़े आराम से विचार कर सके। अपन भी सोचते हैं कि बिस्तर में पड़े पड़े या तो घर वालों की गालियां सुनो, लेकिन इनका मानना था कि घर पर बैठे बैठे या बिस्तर पे पड़े पड़े विचार कर सकते हैं। किसी भी चीज का समाधान, किसी भी समस्या का समाधान अपन कर सकते हैं। इन्होंने रेखाओं का, जो रेखाएं हैं अपने भूगोल में चलती हैं, अक्षांश और देशांतर। इन रेखाओं का इन्होंने पता लगाया और इनका निरूपण किस प्रकार से किया। ये रेखाएं हैं, इन्होंने निरूपण किस प्रकार से किया, वो इन्होंने रेने देकार्ते ने कहा। रेने देकार्ते ने ही निर्देशांक ज्यामिति का निर्देशांक ज्यामिति का विकास किया। निर्देशांक ज्यामिति का ये प्रतिपादन किया। इन्होंने रेने देकार्ते ने कहा कि कोई भी रेखाएं कहीं पे भी प्रतिच्छेद करे, उन रेखाओं का निरूपण, जैसे ये रेखाएं हो गई, ये यहाँ से प्रतिच्छेद करे, इन रेखाओं का निरूपण करेंगे, वो निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा ही कर पाएंगे। इन्होंने माना कि कोई रेखाएं हैं, जहाँ से रेखा की अपन दूरी को मापते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपन ने पढ़ा, उसे अपन मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और इन दूरियां मापते हैं, इधर का भाग ऋणात्मक और इधर का भाग धनात्मक। ये अपन ने देखा था। ऋणात्मक भाग हमेशा हमें ध्यान रखना
कि दूरी कभी भी क्या नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन ये दिशाएं हैं, ये ऋणात्मक दिशा की तरफ इनकी दूरी कितनी है और धनात्मक दिशा की तरफ इनकी दूरी कितनी है। इन्होंने रेने देकार्ते ने कहा था कि दो रेखाएं ऐसी हैं, दो रेखाएं, इन्होंने एक रेखा ऐसी मान ली और एक रेखा क्षैतिज मान ली और एक रेखा ऊर्ध्वाधर मान ली। इन्होंने इस पर मूल बिंदु O, दोनों पर मूल बिंदु O और संख्याओं का संख्या निर्धारण कर लिया। संख्या निर्धारण करने के बाद इसको दे दिया नाम x और x डैश और इसको दे दिया नाम y और y डैश। इन्होंने कहा कि भाई ये दोनों रेखाएं हैं, इनको लंबवत रखने पर, मूल बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करने पर ये कार्तीय निर्देशांक का निर्माण होता है। जैसे ये अपन ने x डैश ले लिया, y डैश ले लिया। ये देखो, ये अपना मूल बिंदु, इन दोनों मूल बिंदु को इसको उठाकर यहाँ पे रख दिया मूल बिंदु पर। तो यहाँ रखने के बाद ये मूल बिंदु हो गया। इधर दूरी लेंगे धनात्मक, इधर x डैश पर लेंगे ऋणात्मक, इधर लेंगे धनात्मक, इधर लेंगे ऋणात्मक। ठीक है, अपन देखते हैं कि इन्होंने कहा था कि दो संख्या रेखाओं को लंबवत, दो संख्या रेखाओं को लंबवत मूल बिंदु पर इस प्रकार रखो। इसका नाम दिया x डैश था और इसका y डैश। इस प्रकार रखो, इन दो संख्या रेखाओं को मूल बिंदु पर इस प्रकार रखो कि ये आपस में लंबवत प्रतिच्छेद करे और इनका प्रतिच्छेदन बिंदु, इनका जो ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, इनका प्रतिच्छेदी पॉइंट बिंदु क्या हो, ये हो मूल बिंदु। क्या हो, ये मूल बिंदु हो, ओरिजिन पॉइंट हो, जिसे अपन इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, कार्तीय निर्देशांक, कार्टेशियन ज्योमेट्री। कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक में अपन देखते हैं कि ये जो क्षैतिज वाली लाइन है x डैश, इसमें मूल बिंदु के इस तरफ वाला भाग धनात्मक और इस तरफ वाला भाग ऋणात्मक होता है। इस ऊर्ध्वाधर लाइन में अपन देखते हैं मूल बिंदु के ऊपर की ओर भाग कौन सा होगा, धनात्मक भाग, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ वाला भाग कौन सा होगा, ऋणात्मक भाग। ये रेने देकार्ते ने कहा था कि इसमें जो x और y वाला भाग है ये क्या है, ये धनात्मक और ये भी धनात्मक। x डैश ऋणात्मक, ये धनात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक। ठीक है, अब अपन ने ये निर्देशांक अपन ने बता दिए कि ये प्रथम भाग धनात्मक भाग, दूसरा भाग ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक और ऋणात्मक। ये कैसे आया, ये अपन देखते हैं कि किस प्रकार से ये अपने जो पॉइंट के निर्देशांक बताए हैं कि प्लस धनात्मक इस प्रथम निर्देशांक में या प्रथम भाग में ये कैसे आया, ये अपन बताते हैं, देखते हैं, समझते हैं आगे। बहुत ही आसान भाषा में, ये कोई कठिन लैंग्वेज नहीं है, बहुत ही आसान तरीके में कि ये किस प्रकार से दो रेखाएं ली। रेने देकार्त ने कहा कि दो ऐसी रेखाएं लो कि मूल बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करे, मूल बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करे, कार्तीय निर्देशांक का निर्माण होगा। ये रेने देकार्त ने कहा था।
अपन देखते हैं कार्तीय निर्देशांक में अपन ने पढ़ा था ये धनात्मक अक्ष है, एक्स अक्ष इधर की तरफ धनात्मक एक्स, इधर की तरफ ये ऋणात्मक एक्स। ये धनात्मक एक्स वाई एक्स है जो धनात्मक एक्स है, और वाई डैश है जो ऋणात्मक एक्स। अपन ने देखा था कि ये धनात्मक है, ये संकेत अपन ने चिन्ह नोटेशन किया था। कैसे? माना कि कोई अपन ने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, माना कि कोई दोनों पॉइंट लिए, अपन जानते हैं ये भी धनात्मक अक्ष है और ये भी धनात्मक अक्ष है। यहाँ पे कोई एक्स वाई पॉइंट लिया, तो हमें कैसे पता x का x की वैल्यू धनात्मक है, y की वैल्यू धनात्मक है? अपन देखते हैं यहां से, ये देखते हैं कि पॉइंट किधर की तरफ, इस चतुर्थांश में है। कौन से? प्रथम चतुर्थांश में। ये वाला चतुर्थांश कौन सा हो गया? प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, और ये चतुर्थ, फोर्थ नंबर। अपने को चिन्ह नोटेशन करना, इधर की तरफ धनात्मक और इधर की तरफ भी धनात्मक। ये अपन ने देखा था इधर की तरफ धनात्मक और ऊपर की तरफ भी धनात्मक। ये प्रथम चतुर्थांश दोनों धनात्मक अक्षों से क्या है? परिबद्ध है। दोनों धनात्मक अक्षों से परिबद्ध है। तो अपन देखते हैं कि ये भी धनात्मक अक्ष है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये वाली दूरी क्या हो गई? धनात्मक। और ये भी जो वाई एक्स है ये भी धनात्मक है, तो ये वाला बिंदु भी धनात्मक हो गया। तो अपना प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु आए तो उसके चिन्ह क्या होंगे? धनात्मक, धनात्मक। x का मान भी धनात्मक होगा और y एक्स का मान भी धनात्मक होगा। इसी प्रकार अपन ने दूसरे चतुर्थांश में कौन से चिन्ह लिए थे? x का मानो, x का हमारा ये ऋणात्मक चिन्ह था, x का ऋणात्मक तो ये ऋणात्मक हो गया, और y का धनात्मक तो ये धनात्मक। क्योंकि x एक्स और x एक्स ऋणात्मक तथा y एक्स धनात्मक की ओर परिबद्ध है, तो ये चिन्ह निर्देशांक माइनस और प्लस होगा। अपन तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं। तृतीय चतुर्थांश के अंदर आप देखो कि ये अक्ष जो है ये ऋणात्मक अक्ष है, और y एक्स है वो भी क्या है? ऋणात्मक अक्ष है। तो ऋणात्मक अक्ष है तो माइनस और माइनस, दोनों x एक्स का ऋणात्मक और y एक्स का भी ऋणात्मक। ये ऋणात्मक अक्षों से तृतीय चतुर्थांश परिबद्ध रूप से है, इसलिए ये इनके चिन्ह क्या होंगे? माइनस और माइनस। अपन चौथे चतुर्थांश में देखते हैं। चौथे चतुर्थांश यानी चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है कि धनात्मक अक्ष x अक्ष जो है वो धनात्मक है और y एक्स क्या है? ऋणात्मक। तो इससे हमें पता चलता है कि चौथा जो चतुर्थांश है वो धनात्मक अक्ष के धनात्मक अक्ष और y डैश के ऋणात्मक अक्ष से परिबद्ध है, इसलिए इनके चिन्ह क्या होंगे? प्लस और माइनस होंगे। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार, या किसी तल में अपन देखते हैं कि एक तल में बिंदु का निरूपण, एक तल में बिंदु का निरूपण किस प्रकार से होता है। अपन देखते हैं ये जो कार्तीय निर्देशांक बनाया है, इस कार्तीय निर्देशांक में अपन एक कार्तीय निर्देशांक ये बना लिया, ठीक है। कार्तीय ये अक्ष और ये अक्ष डैश, ये y और y डैश, ये अपना हो गया मूल बिंदु। ये x धनात्मक अक्ष हो गया। कोई भी बिंदु ले लो, माना कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट लेने के बाद में इसके हमने माना कि निर्देशांक x और y, ठीक है, x और y। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु है इस मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित है।
और इस y का मतलब है कि y का अर्थ क्या है कि मूल बिंदु से ये y दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये अपना बिंदु का निर्देशांक हो गया। किस प्रकार से एक बिंदु को एक समतल के रूप में निरूपण करना, इस प्रकार से अपन निरूपित करेंगे। माना कि यदि ये बिंदु दूसरे चतुर्थांश में होता तो इसके निर्देशांक क्या होते? इसके निर्देशांक होते -x और y। ये इधर ऋणात्मक दिशा की तरफ -x की तरफ बढ़ता और ये y-x धनात्मक दिशा की तरफ ये बढ़ता। तो इसका निरूपण इस प्रकार से अपन कर देते। अब तीसरे चतुर्थांश की अपन बात करें, तीसरे चतुर्थांश की अपन बात करेंगे तो ये x y यदि तीसरे चतुर्थांश में होता तो किस प्रकार के इसके निर्देशांक होते? ये -x और -y। कैसे? ये अपन ने यहाँ देखा था कि तीसरे चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा, किसी भी बिंदु का निरूपण होगा तो उनके चिन्ह क्या होंगे? माइनस और माइनस, इस प्रकार से होंगे। यदि चौथे चतुर्थांश में यदि ये x y ये वाला बिंदु चौथे चतुर्थांश में होता तो इसके निर्देशांक के कैसे होंगे? देख लो, x x का प्लस और y डैश का माइनस। तो इस प्रकार से होते। अपन देखते हैं कि ये जो भाग है, अक्ष अक्ष जो भाग है, इस अक्ष अक्ष के जो इस निर्देशांक को, अक्ष अक्ष के निर्देशांक को अपन हमेशा क्या कहते हैं? भुज। हमेशा भुज कहते हैं। और इस y निर्देशांक को हमेशा अपन कोटि कहते हैं। अपन देखा कि इस कार्तीय निर्देशांक में अपन ने धनात्मक अक्ष, ऋणात्मक अक्ष, धनात्मक अक्ष, ऋणात्मक अक्ष और ऋणात्मक अक्ष, इसमें के चार भाग है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश ने अपन ने कहा और इसके बाद में अपन ने इनके संकेत के रूप में निर्देश किया। अब एक तल में किसी बिंदु का निरूपण करेंगे, एक तल में किसी बिंदु का अपन निरूपण करेंगे तो माना कि कोई अपन ने बिंदु लिया तो x y बिंदु लिया, इस x बिंदु को अपन हमेशा भुज कहेंगे और y बिंदु को हमेशा कोटि के रूप में निरूपित करेंगे। यदि ये दूसरे चतुर्थांश में होता तो इसके निर्देशांक क्या होते? -x और y। ये ऋणात्मक दिशा की तरफ दूरी है तो -x दूरी और धनात्मक दिशा की तरफ दूरी है तो y दूरी। माइनस का मतलब ये नहीं होता कि दूरी ऋणात्मक है, इसका मतलब ये होता है कि ये ऋणात्मक दिशा की तरफ x दूरी है। अब तीसरे चतुर्थांश की अपन बात करते हैं। यहाँ निर्देशांक होंगे -x और -y। चौथे में क्या होंगे? x और -y। अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, आगे उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण कि कार्तीय तल है, उस कार्तीय तल में अपने को बिंदु दे रखे हैं, ये निर्देशांक दे रखे हैं 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 और 6 1। ये निर्देशांक दे रखे हैं। इन निर्देशांक का क्या करना है? अपने को निर्धारण करना है। अब निर्धारण करने के लिए अपने को कार्तीय तल बनाना पड़ेगा। ये अपना हो गया कार्तीय तल। कार्तीय तल ये अक्ष अक्ष और ये -x और ये y-x और ये -y-x। यहाँ पर मूल बिंदु अपन ने 0 लिया। इसकी तरफ अपने को संख्या निर्धारण करना है। संख्या निर्धारण पढ़ा है, आगे की तरफ 0 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। संख्या निर्धारण जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है 0, माना कि 1 2 3 4 5 6। इधर की तरफ ही ले लो, ऋणात्मक दिशा की तरफ -1 -2 -3 -4 -5।
इधर की तरफ ले लो, -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस का 6। इधर की तरफ ले लो, धनात्मक की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये अपन ने संख्याएं ली। संख्याएं ये इस प्रकार ही क्यों ली, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार छोटी संख्या ही क्यों ली। अपन देखते हैं कि जो अपने पास जो निर्देशांक जितने भी दे रखे 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2 ये जितने भी निर्देशांक हैं ये सब छोटी संख्या है। यदि अपने पास 50, 0, 0, 50, 20, 50, 50, 20, -30, 50 तो इस प्रकार होता तो अपन संख्या निर्धारण में मान बढ़ा सकते, 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से अपन ले सकते थे। अपन देखते हैं निर्देशांक फर्स्ट को देखते हैं 5, 0। 5, 0 देखते हैं, इस 5, 0 में x का मान ये है और y का मान ये है। तो x का मान कितना 5 है, तो x का मान ये x हो गई, इसमें 5 की तरफ बढ़ो, या 5 आ गया, यहाँ रुक जाओ। और y का मान कितना है, y का मान 0, ये yx है, इस yx का मान 0 है, नहीं यहाँ तक। तो ये अपना निर्देशांक क्या हो गया, 5, 0। दूसरा निर्देशांक अपने पास क्या है, 0, 5, 0 तो हो गया x और 5 हो गया y। तो x x की तरफ तो है 0, ये x x की तरफ तो यहाँ 0, यहाँ तक ही रहो। y x की तरफ 5, यहाँ से कितनी बढ़ना है, कितनी दूरी तक, 5 दूरी तक बढ़ना है, ये अपना हो गया 5। तो यहाँ बिंदु हो जाएगा 0 और 5। ठीक है, इसी प्रकार 2 और 5 को निरूपित करेंगे, x का मान 2 और y का मान 5। x का मान 2, x का मान 2 की तरफ बढ़ो, ये 2 की तरफ बढ़ गए सर। फिर y का मान 5, 5 की तरफ बढ़ो, y का मान 1, 2, 3, 4 ये 5, ये 5 की तरफ बढ़ गए। अब इसका बिंदु निर्धारण करेंगे, तो बिंदु निर्धारण के लिए अपने को ये 2 दूरी तक अपना बिंदु था, x का मान, ये x का मान 2 और ये y का मान ये 5। ठीक है, अपन देखते हैं 5 और 2, यहाँ x का मान 5 और y का मान 2। x की तरफ 5 बढ़ो, x की तरफ दूरी कितनी है 5, ये 5 हो गया। फिर y की तरफ 2 बढ़ो, फिर ये y की तरफ, ये अपन ने 2 बढ़ लिया, तो इनको मिला लो। ठीक है, अपने पास -3 और 5, x का मान कितना है -3 और y का मान 5, x का मान, ये x की तरफ बढ़ो, x की तरफ 1, 2, 3 ये -3। फिर y की तरफ 5 बढ़ो, 1, 2, 3, 4, 5 ये बढ़ लिए, ये मिला लो। x का मान -3, 5, दोनों माइनस में, x और y के मान दोनों माइनस में है। कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा। तीसरे में बढ़ो आप, x की तरफ -3, ये -3 यहाँ तक आ गए। y की तरफ -5 बढ़ो, -1, -2, -3, -4, -5 यहाँ बढ़ गए, मिला लो। ये बिंदु हो गया -3, -5। ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे के निर्देशांक में, 5 और -3। यहाँ x का मान 5 और y का मान -3। तो x का मान धनात्मक 5 है, तो x धनात्मक दिशा की तरफ अपन 5 बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4 ये 5, ये अपना बिंदु हो गया 5। y की तरफ -3 की तरफ बढ़ेंगे, तो -1, -2, -3 यहाँ तक आकर रुक जाना है। फिर अब इनको मिला लो, x का मान 5 और y का मान -3। आगे का निर्देशांक देखते हैं कि x का मान कितना है, 6 है और y का मान
1, x की तरफ, x धनात्मक दिशा की तरफ बढ़ेंगी तो ये अपना बिंदु हो गया 6, और y धनात्मक दिशा की तरफ 1 बढ़ेंगे, धनात्मक दिशा की तरफ अपने 1 बढ़ा तो ये मिला लिया, यहाँ बिंदु हो गया 6 और 1। अब मैं आपको पूछूं कि बिंदु 6 और 1 में भुज और कोटि बताइए। मैं पूछूं कि बिंदु 2 और 5 में भुज और कोटि बताइए। मैं यदि पूछूं आपको -3 और -5 में कि भुज और कोटि क्या है, तो आपको मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए, जो x का जो मान होगा, x का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, भुज होगा, ठीक है। और जो y का जो मान होगा, y का मान होगा वो क्या होगा, हमेशा कोटि होगा। तो यदि अपने को कोई भी पूछे, कहीं पे भी उठा के पूछे, यहां से पूछ लिया 6 और 1 में भुज और कोटि कौन सी है, 6 और 1 में भुज और कोटि कौन सा, x का मान हमेशा भुज, भुज का मान हो गया 6, और y का मान कोटि, y का मान कितना है 1, तो इसका मान हो गया 1। अपन देखते हैं यदि -3 और 5 में यदि आपको पूछूं मैं कि भुज और कोटि क्या है, तो -3 तो है भुज, x का मान है, और y का मान क्या है 5, तो 5 क्या है, कोटि हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे की क्लास में अपन मिलते हैं। यह निर्देशांक ज्यामिति अपनी यही समाप्त होती है। इससे संबंधित क्वेश्चन अपन आगे की क्लास में देखेंगे, और क्वेश्चन कौन से, प्रश्न कौन से देखेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, आरपीएससी, रीट, जितने भी एग्जाम है उसमें आते हैं, उन सारे क्वेश्चन को अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। धन्यवाद।